हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आनुवंशिकी अध्याय में हमने इससे पहले आनुवंशिकी आनुवंशिकी लक्षण, वंशागति, मेंडल के प्रयोगों की सफलता के कारण और मटर के पौधे के चुनाव के कारण का अध्ययन किया हमने। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी शब्दावली। आनुवंशिकी या वंशागति के नियम पढ़ने के लिए ये शब्दावली अति आवश्यक है, इसलिए हम आनुवंशिकी शब्दावली पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले है जीन। जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम से जाना। युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी हैं, एक टी कैपिटल लंबापन और स्मॉल टी बौनेपन को नियंत्रित करता है। समयुग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे हों, समान हो, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। विषम युग्मजी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एक बड़ा टी, एक छोटा टी। लक्षण प्रारूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। बाहर से कैसा दिखाई देता है उसे लक्षण प्रतिरूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी भी हो सकते हैं और विषम युग्मजी भी हो सकते हैं। जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे शुद्ध समयुग्मजी और शुद्ध विषम युग्मजी। प्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने को व्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे बौनापन है वो अप्रभावी लक्षण है और लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है। एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। द्विव संकर संकरण, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विव संकर संकरण कहते हैं। त्रिसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, त्रिसंकर संकरण कहलाता है। बहुसंकर संकरण, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, बहुसंकर संकरण कहलाता है। परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। पश्च संकरण या संकर पूर्वज, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, संकर पूर्वज कहलाते हैं। व्युत्क्रम संकरण, वह संकरण जिसमें A पादप कैपिटल TT को नर और V पादप स्मॉल TT को मादा जनक के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे संकरण में A पादप कैपिटल T को मादा व B पादप स्मॉल TT को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, संतान प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी, जनक के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। द्विव संकर अनुपात, द्विव संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विव संकर अनुपात कहते हैं।